परचेज जर्नल एंट्री में परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट, बट हमने वो 5 केसेस पढ़े थे जब परचेज क्या होता है क्रेडिट, कि मैम ड्राइंग कर ली तो ड्राइंग टू परचेज, चैरिटी कर ली तो चैरिटी टू परचेज, फायर हो गई तो लॉस बाय फायर टू परचेज, हमने सैंपल दिए तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमने स्टाफ में बांट दिया तो स्टाफ अकाउंट डेबिट टू परचेज, तब हमारा परचेज क्या होता था घटता था। सिमिलरली दीज आर एडजस्टमेंट जहां पे हमारा परचेज क्या हो रहा है, हमारा परचेज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो रहा है, राइट। रिमेंबर ऐसे ही गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे एज सैंपल्स तो मेरा परचेज घटेगा, मेरा परचेज डिक्रीज होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में डिक्रीज परचेज में से माइनस कर देंगे, और अगर मैं सैंपल्स बांट रही हूं तो मेरा क्या है वो खर्चा, क्या है खर्चा, तो कहां दिखाऊंगी इट इज एन एक्सपेंस, सैंपल बांटना इज एन एक्सपेंस, तो पीएल साइड डेबिट साइड में क्या कर दूंगी उसे खर्चा एज अ सैंपल दिखा दूंगी, डन। और हमेशा ऐसे अगर मैंने गुड्स पर्सनल यूज के लिए करे दैट इज अ ड्राइंग, दैट इज ड्राइंग, तो सेम परचेज में मैं माइनस करूंगी ट्रेडिंग में से एज अ ड्राइंग, और ऐसे ही बैलेंस शीट में ये ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में एज अ ड्राइंग माइनस हो जाएगा, डन। नाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, स्टाफ में अगर मैंने स्टाफ वेलफेयर कर दिया इट्स एन एक्सपेंस, तो वही मेरा परचेज घटा, मेरा परचेज डिक्रीज हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में से, ट्रेडिंग अकाउंट में से डिक्रीज कर दूंगी, और क्योंकि ये खर्चा है तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस बुक कर दूंगी, डन। ये सारी चीज अगर दो प्राइस दिए हों कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो हम कौन सा प्राइस बुक करेंगे कॉस्ट प्राइस, कौन सा प्राइस बुक करेंगे कॉस्ट प्राइस पे कंसीडर करते थे, और तभी जर्नल एंट्री भी उसमें करते थे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस, जो हम कौन सी एंट्री करते थे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसमें दो केसेस होते थे कि इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। रिमेंबर अगर अनइंश्योर्ड है कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखी, कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखी, तो मैं कहूंगी ठीक है भाई नो इंश्योरेंस, तो भाई परचेज में से माइनस कर दो और पीएल में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस कर दो, लाख रुपए का मेरा था और 1 लाख दोनों में से क्या कर दो माइनस कर दो, मतलब इसमें माइनस कर दो इसमें लॉस बुक कर दो। ये तो हो गया केस 1, ये तो हो गया केस 1 जहां पे इंश्योरेंस नहीं थी। अगर इफ इंश्योर्ड, अगर क्या है इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस वाले से है, मैंने 1 लाख का नुकसान करा और एक के 1 लाख आ गए, 1 लाख का नुकसान करा और उन्होंने एक के 1 लाख क्लेम अप्रूव कर दिया, नहीं होता, हो जाए गैस करो, क्वेश्चन में कभी देते ही नहीं देते, इसमें है, डन। दोनों केस करते हैं, अगर 1 लाख का मैंने क्लेम डाला और 1 लाख का क्लेम अप्रूव हो गया, तो मेरा मैम अगर जितना का भी करा, जितने का नुकसान हुआ उतना तो परचेज 1 लाख से माइनस कर दो, और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दो इंश्योर 1 लाख, रेंस कंपनी 1 लाख, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख देगी। व्हाट इफ अगर उसने 80,000 अप्रूव करा, तो यानी यहाँ पर तो हम 80,000 दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 80,000, तो 20,000 कहाँ दिखाएंगे 20,000 क्या दिखाएंगे पीएल के डेबिट साइड एज अ लॉस ऑन फाइल। समझ आया, समझ आया, ये सारी चीजें समझ आई, इज दैट क्लियर। ये यहाँ पर हमारा परचेज क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज घट जाएगा विद द कॉस्ट प्राइस, समझ आया, डन। अब मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, 4 एंट्री ये हो चुकी है हमारी, ठीक है, 10 एंट्री हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ एक मैनेजर कमीशन और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सिर्फ 2 रह गई है और हम सब कुछ कर चुके हैं, समझ आया, ये नोट डाउन करो फास्ट। वैसे डीके को 25 दे रखे हैं, इनको ना तोड़ के देते हैं, इसको तोड़ दिया 3 एंट्री में, जैसे इसमें सिर्फ आईओसी दे रखा है,